होते हैं। तो चंद्रशेखर भाई जो है, हमें अगर क्षमता मूलक समाज की अगर हमें पकड़ लेती हूँ हाथ में, अगर हमें समता मूलक समाज बनाना है तो हमें भाई चंद्रशेखर के साथ जाना ही पड़ेगा। लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर सिर्फ दिल्ली में वोट काटने का काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें वोट काटना ही होता है, और वैसे एक बात बताओ, वोट किसका काटेंगे? वोट वो किसका काटेंगे? मैं आपसे उल्टा सवाल कर रही हूँ कि चंद्रशेखर भाई किसका वोट काटेंगे? कमजोर करने का काम करेंगे, बहुजन समाज का वोट काटेंगे। एक बात बताओ, जब इस तरह से अगर हम देखा जाए, जब बाबा साहेब थे तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उसके बाद बीएसपी बनी, तो क्या बीएसपी जो बाबा साहेब की पार्टी थी वो उनका वोट काटने के लिए आई थी? नहीं। जब एक जगह काम नहीं होता है तो जहाँ कार्य होता है वहाँ पे सब लोग खिंचते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर पे क्यों भरोसा कर ले जनता? अभी नई नवेले सांसद है, अभी नई नवेली पार्टी है उनकी। चंद्रशेखर भाई सड़कों पे उतरते हैं, और अरे जो सड़कों पे उतरा वो कोठियों में भी तो बैठा है। अब कितना सड़कों पे उतर के घूम रहे हैं वो, सड़कों पर तो हैं? सड़कों पे तो सब उतरते हैं भाई, लेकिन जो हमारे दर्द के साथ गुजरेगा, जो हमारे साथ खड़े होगा, जो संविधान को लेकर खड़ा होगा, जो बाबा साहेब के मिशन को लेकर खड़े होगा, हम उसके साथ हैं। संविधान तो केजरीवाल हमेशा हाथ में लेकर घूमते हैं और कहते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब का देश बनाएंगे। कि देख तो लो, दो तीन बार तो बाबा इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, कितना बाबा साहेब का देश बन गया है। जगह जगह जो है बाबा साहेब की जो है, देखो संसद भवन से बाबा साहेब की जो मूर्ति थी वो हटा दी गई है। जहाँ देखो वहाँ पे बाबा साहेब की जहाँ पे भी तस्वीरें होती हैं वो जलाई जाती है। तो ये कैसे ही वो बाबा साहेब का साथ दे रहे हैं? ये सिर्फ एक है ना, खाना पूर्ति हो रही है, दिखावटी। क्या मैं कह रही हूँ ना बाबर कि जो मुखौटों की सरकार है, जो जातिवाद का जो ये पहनावा ओढ़ के बैठे हैं और अपने अकॉर्डिंग ये काम करते हैं कि जहाँ पे देखना मंदिर का मसला है तो मंदिर के मनुवाद की तरह बात करनी है, जहाँ इन्होंने देखा बाबा साहब की बात करनी है तो वहाँ संविधान के बारे में बात करनी है। तो ये लोग सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं और कोई इनका मुद्दा नहीं है। सीमापुरी की जनता क्या चाहती है? सीमापुरी की जनता शिक्षा चाहती है, और वो चाहती है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिले। और सबसे बड़ी बात, जो सीमापुरी में बेधड़े से नशाखोरी चल रही है और बच्चों का जो भविष्य कमजोर हो रहा है, तो ये सब खत्म होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से 11 साल में केजरीवाल ने कुछ किया है, नहीं किया है? बेवकूफ बनाया ना लोगों को। दलित तो वोट देते हैं, केजरीवाल को दे रहे हैं ना वोट। केजरीवाल जी को वोट क्यों नहीं देंगे जब सभी पे विश्वास करते हैं? उन्होंने भी एक बार सोच लिया कि चलो जो हमारे केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन पे भी एक बार विश्वास कर लेते हैं। तो जब जो है जनता सिंहासन पे बिठा भी सकती है तो वह सिंहासन से उतार भी सकती है। तीन बार मौका दिया है केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने, तो क्या चौथी बार मौका नहीं देगी? 3 बार बहुत नहीं है क्या? 5 साल और फिर परेशान होने की मन बना रखा है? इस बार मौका क्यों दें? लोग कह रहा काम करा केजरीवाल ने, इसलिए वापिस से केजरीवाल आएंगे दिल्ली में। देखते हैं कौन आएगा। हमें तो पता है कि यहाँ पे से जो है अनिल कुमार सागर जी आएंगे और चंद्रशेखर भाई हैं, वो पूरे बहुमत से आएंगे और बहुजन समाज उनके साथ है। बस, जय भीम। वो सरकार बनेगी दिल्ली में? सर हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भाई की सरकार बने। अब हमने सारी सरकारें देख ली हैं, बीजेपी देख ली, आम आदमी पार्टी देख ली है, आपकी बार केतली। तो वो तो दावे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इतने वो झूठे हैं क्या? देखो दावा तो सभी करते हैं, दावा सभी करते हैं। अब कौन सच्चा है झूठा ये आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से। काम नहीं करा अरविंद केजरीवाल? नहीं काम करा है, हम कब मना करें नहीं करा है, लेकिन हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, ना राशन चाहिए ना इनका कुछ चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार दो हमें। आपको क्या दिक्कत है अगर गरीब जनता को कुछ मिल रहा है तो? गरीब जनता को तो वो गुलाम बना रहे हैं ना अपना, फ्री दे दे के। उन्हें वो अपने पैरों पर खड़ा कब होने देंगे? अच्छा, उन्होंने वादा कर दिया दिल्ली के स्टूडेंटों को फ्री किराया मिलेगा और सब लालच दे रहे हैं, सिर्फ लालच है ये, सिर्फ उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करी जा रही है। फिर कैसे? वो नहीं देते, वो देते ही नहीं है, लालच देते को वोट मिल रही है। चंद्रशेखर की तो सरकार बननी नहीं है आपके वोट से, चंद्रशेखर की सरकार तो बनेगी नहीं इस बार जी, तो फिर क्या होगा? आपका वोट तो खराब हो जाएगा। कोई बात कहीं भी जाए, हमारा वोट से खराब जाए कुछ भी होए, लेकिन हमारे वोट सिर्फ भाई को जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं जाएगा। ऐसी क्या खासियत है उनमें कि भाई को ही वोट? भाई जहाँ भी कुछ भी महिला पे कोई अत्याचार शोषण होता है वो हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। आप ये बताओ कौन सी पार्टी का नेता जाकर खड़ा होता है कहीं भी? कोई तो जाता है, कोई बीजेपी का जाता हो, आम आदमी पार्टी का जाता हो, कोई जाता है नेता? हर जगह वो सबसे पहले पहुँचते हैं। वो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे है।
लेकिन बीजेपी कांग्रेस अब तो देखो नीले हुए घूम रहे हैं, वो भी तो बाबा साहब को मान रहे हैं। उनकी मजबूरी है जी मानने का। अगर वो नहीं मानेंगे, जो हमारा 85% जो वोट है दलितों का, वो उन्हें नहीं मिलेगा। ये बताओ, झाड़ू उन्होंने ये वो लिया है इंसान, आज तक ये बताओ कितने लोग वहाँ पे झाड़ू वाले बैठे हुए संसद में? कोई बैठा है? किसी को टिकट देते हैं? बताओ मुझे आप। वो तो कहते हैं बहुजनों के हितैषी हैं, कहाँ दलितों के से हितैषी हितैषी हैं। है? उन्हें आगे बढ़ाओ भी तो। उनके वोट लेने के लिए आप सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका तो दो। स्कूल देखिए दिल्ली में कितने बढ़िया कर ये दिया सिर्फ है। दिखावे के लिए है, कागजी तौर पर है। जब वहाँ विजिट होती है तभी वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बना दिया आपके बहुत- लिए। हमने जब ये बोल दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दो आप, हम खुद अपना इलाज हम करवा सकते तो हैं। क्या दिल्ली में मेरे को रोजगार कुछ नहीं चाहिए। मिला? नहीं मिला। हमारे समाज के लोगों को या हमें दलित लोगों को आज तक भी आगे बढ़ने का कभी मौका दिया ही नहीं गया है। दिल्ली में रोजगार मिले, ऐसी किसकी सरकार आनी चाहिए? हम देखो, सरकार ये हम साथे हमारे भाई की है। लेकिन आपको तो 2100 रुपए मिल रहे हैं, और क्या चाहिए नहीं आपको? चाहिए सर, हम मना करें, हमें नहीं चाहिए। हमें आपको विरोध रोजगार करने दिए। का बस एक मौका चाहिए, सब कुछ आपको मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री बिजली है। आप देख लेना, आप ये देखो पंजाब में कहा था 1000 को, वहाँ मिल गए? नहीं मिले ना अभी तक भी। अब आप यहाँ भी देख लेना कितनों को मिलेंगे। दिल्ली में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में काम करे सिर्फ उन लोग है जहाँ उसका लालच है, जहाँ उसे ये है कि मुझे पता कि इनके वोट मुझे मिलने चाहिए, वो अपने लालच से ही काम करते हैं। और कुछ चंद्रशेखर नहीं। को क्यों वोट दे फिर हम? चंद्रशेखर के लिए कि वो हमेशा हमारे हर हित में है, हमारे हित में, महिलाओं के सम्मान के लिए, दलितों को उन्होंने आगे बढ़ाया। जो आज हम आपके सामने खड़े होकर सब बोलने की हिम्मत कर रहे हैं ना, सब उनकी ताकत है। और किसी की इतनी ताकत नहीं है कि कोई महिला या कोई भी दलित किसी के सामने ऊंची आवाज में बात करके बात बोल भी सके। बहन मायावती भी तो दलितों की आवाज उठाती हैं, हाँ जी, उनसे क्या नाराजगी है आप? हमारी कोई नाराजगी नहीं है। एसपी और बीएसपी में कोई फर्क है ही नहीं, दोनों एक ही है। हम उनके साथ भी, इनके साथ भी हैं, दोनों एक ही पार्टी है। बीएसपी को जा रहा है। बिल्कुल जाएगा। बीएसपी को जाएगा। बीएसपी एसपी अच्छा, एएसपी को जाएगा। बीएसपी को क्यों नहीं? बीएसपी देखो, अब यहाँ मेरा बोर्ड नहीं है। जो भी मेरे जानने वाले सबको मैंने यहाँ कहा है कि वो इन्हें वोट दें, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं अपने वहाँ दूंगी बीएसपी को। मिशन कौन चला रहा मान्यवर साहब का फिर? ये बात बताना जरूरी है सर। कहाँ है मेरा वोट? मान्यवर काशीराम साहब का मिशन कौन चला रहा है? पार्टी बनाई थी, उसके बाद बीएसपी बनी, तो क्या बीएसपी जो बाबा साहेब की पार्टी थी वो उनका वोट काटने के लिए आई थी? नहीं। जब एक जगह काम नहीं होता है तो जहाँ कार्य होता है वहाँ पे सब लोग खिंचते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर पे क्यों भरोसा कर ले जनता? अभी नई नवेले सांसद है, अभी नई नवेली पार्टी है उनकी। चंद्रशेखर भाई सड़कों पे उतरते हैं, और अरे जो सड़कों पे उतरा है वो कोठियों में भी तो बैठा है। अब कितना सड़कों पे उतर के घूम रहे हैं वो, सड़कों पे तो सब उतरते हैं भाई, लेकिन जो हमारे दर्द के साथ गुजरेगा, जो हमारे साथ खड़े होगा, जो संविधान को लेकर